जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए सोशल मीडिया पर मार चलता है कि ये हमारा खान है, ये हमारा कुमार है, ये हमारा देवगन है, या फिर कुछ भी हो, मैं बस ऐसे नाम ले रहा हूँ। कितने लोगों ने पहलगाम में मासूमों के लिए, जान के लिए आवाज़ उठाई, कितने लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में, इंडियन आर्मी के सपोर्ट में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कितने लोग जिनके हाथ कीबोर्ड पर ऑल आइज ऑन रफा टाइप कर रहे थे, उन्होंने ऑल आइज ऑन पहलगाम या फिर सपोर्ट फॉर आवर इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स टाइप किए। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन फवाद खान और जिन माहिरा खान और जिन पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी कलाकारों के लिए भारत के ऐसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उन एक्टर्स के फैंस और पाकिस्तानी ड्रामा के फैंस लोग ड्रामा मचाते हैं यहाँ पर कि आर्टिस्ट का कोई धर्म मजहब बाउंड्री नहीं होता, आर्टिस्ट को काम मिलना चाहिए, भारत से बैन नहीं करना चाहिए। उन आर्टिस्ट ने अपने देश पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया और भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर की खिलाफत भी करी। वही आर्टिस्ट जिनको भारत में काम दिलाने के लिए, भारत से हराम की कमाई करने के लिए भारत के लोग मरे जाते हैं, उन्होंने भारत के भीतर पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई पहलगाम टेरर अटैक्स की निंदा नहीं की थी, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक्स के रिस्पॉन्स में भारतीय आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसकी निंदा जरूर कर दी। हद तो तब मच जाता है जब मैं देखता हूं कि भारत के कुछ पत्रकार, रवीश कुमार जैसे लोग, कुछ कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाते हैं। तुमसे बढ़िया तो असदुद्दीन ओवैसी है, जो भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम खुलकर कह तो रहा है कि हम इसके सपोर्ट में खड़े हैं। एक तरफ जहां विनय नारवाल की बीवी हिमांशी नारवाल और शुभम द्विवेदी की वाइफ, जिनके पति पहलगाम टेरर अटैक्स में शहीद हो गए, और वो तमाम 26 परिवार जिन्होंने अपने परिवार का चिराग खो दिया पहलगाम टेरर अटैक्स में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें की। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वो लोग इतने टच्ड हो गए, वो कहने लगे ये नाम हमको ही ध्यान में रख कर रखा गया, नाम से ही हमें इंसाफ मिलता है। वहीं पर भारत में मौजूद राजनीतिक कीड़े ऐसे लोगों के बलिदान का भी मजाक उड़ाती है ऑपरेशन सिंदूर के नाम का खिलाफत करके। दोस्तों, ये सिर्फ युद्ध की स्थिति ही नहीं है, ये वो भी स्थिति है जहां पर हम साफ साफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे देश के लिए कौन सोचता है। अरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौड़, प्रतीक सिन्हा और ऐसे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनकी सच्चाई, जिनकी असलियत आपको इस युद्ध लाइक स्थिति में देखने को मिल रही है। आप पहचान सकते हो तो पहचान लो। कुछ दिनों पहले नेहा सिंह राठौड़ ये कहकर तंज कस रही थी कि पहलगाम में हुए टेरर अटैक्स का बदला कब लिया जाएगा, पाकिस्तानी आतंकियों के कटे हुए सिर मांग रही थी वो। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा चुका है, जब आतंकियों द्वारा पूछे गए सवाल और ये कहे गए हिंदू महिलाओं को कि जाकर मोदी को बता दो कि हमने मजहब देखकर तुम्हारे पतियों को मारा है, और मोदी ने जब उनको अपना धर्म बताना चालू किया, तब नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोगों को बहुत मिर्ची लग गई। नेहा सिंह राठौड़ अब कहती है कि लाशें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप के बिक रहे हैं, बताओ कि युद्ध कौन जीत रहा है? तेरा बाप जीत रहा है युद्ध, भारत जीत रहा है युद्ध। ये इस दोगले चरित्र को, दोगली मानसिकता को कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? ये लोग केवल चाटुकार या फिर भारत विरोधी नहीं है, ये लोग स्लीपर सेल्स है, ये लोग भारत विनाशी हैं। जब पहलगाम अटैक्स के बाद ये चर्चाएं तेज थी कि मजहब देखकर मारा गया, तो अरफा खानम शेरवानी कह रही थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुस्तान में घुसकर ये सारी चीजें की हैं, तो भारत की सेना को चाहिए कि पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मारे। भारत में आपस में मजहब के नाम पर जंग छिड़कर फायदा नहीं है। लेकिन आज जब भारत चुन चुन कर पाकिस्तानी आतंकियों को मार रहा है, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, तो आरफा खानम शेरवानी का दिल का टीस निकल रहा है। ये वही आरफा खानम शेरवानी है जिसने ये कहा था कि जब राम मंदिर पे भगवा पताका देखती है तो इसको लगता है कि इसके सीने पे किसी ने भगवा झंडा गाड़ दिया है। आज ऑपरेशन सिंदूर को ये कहती है कि इसको डिस्केलेट करना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ अमन और शांति होनी चाहिए। जाकर एक बार पाकिस्तान में ये वाली चीजें क्यों नहीं कहती हो? हो सकता है कि वो तुम्हारी बातें सुन ले, तुम उनके हमदर्द बनकर उभर रही हो। दोस्तों, अभी पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। भारत का S-400 पाकिस्तान से आए ईच एंड एवरी मिसाइल्स अटैक्स, ड्रोन अटैक्स को नेस्तनाबूद कर दे रहा है, और भारत की मिसाइलें, भारत का ड्रोन्स रावलपिंडी के PSL मैच को जाकर बंद करवा दे रहा है, वहां के क्रिकेट स्टेडियम को तबाह कर दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान की सेना से यह सवाल किया है कि आप बार बार कह रहे हो कि आपने 5 राफेल विमान मार गिराए, कहां पर है वो? उसका प्रूफ तो दो, कहां मार गिराया आपने? इस पर वो बात मुझे याद आती है कि जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा को विदेशी मीडिया पूछती है कि आपने बार बार कहा है कि 5 राफेल विमान आपने मार गिराए भारत के, तो इसका प्रूफ कहाँ है? तो वो पता है क्या कहता है? वो बेशरम कहता है कि सोशल मीडिया में इसके प्रूफ मौजूद है। आगे जब इमरान खान की बहन पूछती है कि आप तो कहते हो कि आपने भारत के सारे ड्रोन्स मार गिराए, तो फिर वो रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तबाह कैसे हो गया? इसका जवाब है ही नहीं उनके पास। पाकिस्तान अभी चारों ओर से गंदा घिरा हुआ है दोस्तों। इधर इंडियन आर्मी धरती पर उनको ठोक रही है, इंडियन एयरफोर्स दनादन मिसाइल दाग रही है, तो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर में मौजूद S-400 उनके द्वारा दागे गए हर ड्रोन्स के हमले को, मिसाइल के हमले को विफल कर दे रही है। इधर 1971 में जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करवाया था वो INS विक्रांत,
भारत के जल सीमा पर जाकर तैनात बैठा हुआ है। उधर भीख का कटोरा पकड़ा हुआ पाकिस्तान अपने सरकारी हैंडल से भीख मांगता है, दुनिया से ये कहता है कि हमें अभी और लोन्स चाहिए। जब इस बात की खिल्ली उड़ा जाती है, जब मजाक उड़ा दिया जाता है, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आकर कहते हैं कि उस अकाउंट को हैक कर लिया गया है, किसी और ने वो पोस्ट डाला है, हमने वो पोस्ट डाला ही नहीं है। मतलब अब तक हमने ये कहावत सुना था कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लेकिन ये अजीब सा कुत्ता हो गया है। घर का घाट का पता नहीं, ये कुत्ता कहाँ का है।